नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। कहेंगे आपके समाज का अध्यक्ष चुना गया है आपको। मैं पहले सर्वप्रथम मेरे सर्व समाज राजस्थानी समाज संस्था ने मेरे को मतलब सतीश कौम का जो जिम्मेदारी दिया है, इनके लिए मैं उन पूरे सतीश कौम समाज राजस्थानी समाज सेवा संस्था को धन्यवाद देता हूं कि मुझे जो नई जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं पूरे तन मन धन से समाज की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और इसके अलावा अभी जो चुनावों का माहौल चल रहा है, उस चुनावों के माहौल में राजस्थानी समाज भाजपा के साथ में है और भाजपा का महापौर बना के सब समाज सर्वसम्मति से निर्णय लेके उनके साथ में रहेंगे। आपके समाज में क्या क्या ऐसा चीजें हैं जो समाज सेवा को लेकर के अमित राठौर जी को सपोर्ट किया जाएगा? अमित जी को हमारे राजस्थानी समाज सेवा ने जो मतलब यहाँ 22 नंबर वार्ड से जो जवाबदारी दिया है, उनके लिए हम पूरी राजस्थान समाज इनके साथ में खड़ा रह के कदम से कदम मिला के उनको जिता के अपने सतीश कौम का मतलब डंका बजाएंगे। बीजेपी को सहयोग करने का दो कारण, मतलब ऐसा हो कि पूरे समाज देख रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें जो बीजेपी ने किया है जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार बहुत अच्छा है चीज। तो बीजेपी के दो चीज ऐसी बोली है आपकी जिसकी वजह से समाज में ऐसा मैसेज आए कि हमें बीजेपी को ही वोट करना है। भाई वोट करने के लिए तो मतलब ऊपर से नीचे तक कड़ी मतलब एक जोड़ी हुई है, वो मतलब सबको मालूम है कि भाई कैसा देश चल रहा है, इसके लिए उनके साथ में मतलब सर्व समाज साथ में चाहेंगे। राजस्थानी 36 कौम मतलब सब समाज मिलकर, हमारे में 36 कौम होती है, वो सब मिलकर संस्था बनाई गई है एक, और उनका अध्यक्ष हमने सर्वसम्मति से पटेल जी को बनाया गया है। हमारे मंगल पटेल जी राजस्थानी सेवा संस्था के अध्यक्ष ने को बनाया है, और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। मेरा एक सवाल है कि राजस्थान समाज जो इस समय वसई विरार को बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, पहले से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो वसई विरार में आने वाले समय में आप क्या डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं? मतलब क्या करना चाह रहे हो? आपकी अगर पार्टी महापौर के रूप में वहाँ पे बैठती है या सत्ता में आती हो, तो आप क्या प्लान है आपका आगे? कुछ तो आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया रहेगा कि हमें इस तरह से वसई विरार को डेवलप करना है, तो कुछ तो प्लान होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास कुछ हमसे शेयर कर सकते हो कि हमने ये प्लान बनाया है, अगर हमारा महापौर बैठता है तो हम आने वाले समय में ये चीजें हम करेंगे जी। तो क्या आपने क्या प्लान बनाया है? डेवलपमेंट में देखिए, यहाँ एक तो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, सब सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें सबको तकलीफ होती है। दूसरा, हमारा ब्रिज का ईस्ट वेस्ट का ब्रिज 2 पास हो गया है, उसका बजट भी पास हो गया है, 2 और पास हुआ, लेकिन उसका भी बजट पास नहीं हुआ उसका, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है वो ईस्ट वेस्ट का ब्रिज का। हॉस्पिटल का हो गया, गार्डन बहुत कम है ही नहीं, सब बिल्डरों ने जमीनों बिल्डिंग बना दी, लेकिन गार्डन के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, ना खुला खेलने के लिए मैदान नहीं है, पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई जगह पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग के अंदर जगह नहीं है, बाहर रोड पे खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। हमको पार्किंग का सुविधा चाहिए, गार्डन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और ब्रिज चाहिए, ईस्ट वेस्ट का चाहिए, और ग्राउंड खेलने के लिए ग्राउंड एक भी नहीं है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं, कोई सुविधा नहीं है, वो दुकान के सामने फुटपाथ पर बैठते हैं, सुबह के बैठते हैं, वहाँ न्यूज़ पर बैठते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनके लिए स्थान बने, अच्छा स्थान बने। आई होप कि जो आपने बोला है आपका महापौर बैठे तो आप करिए, ताकि हमें फिर से आपसे सवाल ना पूछना पड़े। और धन्यवाद। मेरा आपसे कि पूरा समाज जो है, राजस्थान समाज जो है, जो पूरी तरह से बीजेपी के लिए खड़े हैं, और आज से नहीं, शुरू से बीजेपी के लिए खड़े हैं। एक जो इनका समाज का अपना योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है बीजेपी के कार्यकाल में, या जो बीजेपी अभी सत्ता में है, और यहाँ के लिए जो बीजेपी आप महापौर मांग रहे हो, ठीक है, कि हमारा महापौर बैठना चाहिए, तो आपको ऐसा क्या दिखा बीजेपी के? 2 चीजें ऐसी कुछ बताइए आप। देखो, मैं पहले तो सबका आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे सामने इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, और मीडिया से बड़ा कोई है ही नहीं, मीडिया एक स्वतः स्तंभ है। और बात जब जो मेरे को सवाल आपने पूछे है कि आप बीजेपी के साथ क्यों हैं, बीजेपी के साथ क्यों है, कि बीजेपी का जो नेतृत्व है ना, वो देश के लिए इतना सुंदर है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। आज मैं बचपन से ही, मेरे अंदर जो बचपन से ही बीजेपी के बारे में मुझे जो लगा, मैं बचपन से ही बीजेपी के साथ हूँ। और बात रही राजस्थान समाज की, तो राजस्थान समाज ऑलरेडी बीजेपी के साथ है ही, वो सदियों से है। बीजेपी का जब एक हमारा
एक में वो MP MLA रहता तब भी हम थे, और एक नगर सेवक था तो भी हम रहे। यहाँ के भी यही राजनीति है, हम एक से लेकर अनेक तक आए हैं। हमारे पास कभी MLA MP थे नहीं, मगर हमारा नसीब है कि अभी सब कुछ हमारे पास है। और राजस्थान समाज ऐसा समाज है ना, खुश क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी हम राजस्थान जाने के लिए हमारे लिए रोडों के ऐसे ठिकाने थे ना कि हमको टोल तो देने के बाद भी हमारी गाड़ियाँ नाचती थी। अभी हमको है ना सीधा भारतमाला पकड़ना है और 12 घंटे में राजस्थान पहुँच सकते हैं। ये सुविधा मोदी जी ने दी है और ये देश के लिए दी है। मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में हर समाज जाता है, सब जाते हैं, मगर सबके लिए, किसी को दिल्ली जाना, किसको कहीं जाना, तो ये सुविधा है। उसके बाद में हमारे इधर जितने भी जो अनलीगल काम थे वो लीगल हो गए, ये सबको पता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे समाज के लिए, सबके लिए एक काम अच्छा है इसके लिए। और अभी वसई विरार की बात करूँगा। वसई विरार में हमारा ये 36 कौम समाज, राजस्थानी समाज है, ये पूरे समाज सब साथ है। उसके साथ में हमारा, हम 36 कौम बोलते हैं, राजस्थान बोलते हैं ना, तो हम ये नहीं बोलते कि हम अकेले हैं। इसके साथ यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, जो भी यहाँ पे कल्चर है ना, सब हमारा ही कल्चर है। हम उनके भाई हैं छोटे, और हम यहाँ आए हैं, ये हमारी कर्म भूमि में है और हमें कर्म भूमि कभी भी देती है। हमारी जन्मभूमि राजस्थान है, मगर कर्म भूमि के साथ हम रह के कर्म भूमि को सब कुछ दे रहे हैं, तो कर्म भूमि हमें भी देते हैं। यहाँ के भाई हमें वोट देंगे। और बात रही हमें वोट देने की, तो हम अकेले से कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा यहाँ का भी समाज हमारे साथ है। और यहाँ के जितने भी समाज आ रहे हैं ना, यहाँ पे हम राजस्थान को 36 कौम बोलते हैं, मगर यहाँ पे जितने भी समाज जो है हमारे साथ है। और हमें BJP को पूर्ण रूप से महापौर आएगा, ये 100% हमको विश्वास है। और मैंने जो इतने दिन से राजनीति देखी है, और सबसे पहले से स्पष्ट है कि जहां राजस्थान समाज लगा है वो पार्टी हमेशा जीत के ही आई है। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे महापौर BJP का बैठेगा। अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ। जैसे आप भाईंदर का ही ले लीजिए, आपको पता रहेगा भाईंदर में पहली सीट एक नरेंद्र मेहता लेके आएंगे, 96 की बात है, वो मेरे सामने की बात है। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाईंदर में कभी भी दूसरी पार्टी थी और अभी दिखती भी है। ये आपको सब पता ही है, और मैं किसी को डिनाइ नहीं करना चाहूँगा, मगर ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पे महापौर भाजपा का बैठ रहा है और पूर्ण विश्वास है हमें।